जय हिंद। लाइव टाइम्स का ग्लोबल नेटवर्क आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। 3 दिन से शेयर मार्केट में सुस्ती थी, लेकिन गुरुवार के दिन अचानक से बड़ा उछाल आया और एक इतिहास रच चुका है शेयर मार्केट में। ऐसे में इन्वेस्टर्स के चेहरे तो खिले ही खिले हैं, लेकिन ये जो तेजी एकदम से शेयर मार्केट में आई है, इसके पीछे की वजह क्या है, आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही साथ क्या ये भी है कि सेंसेक्स में जिस तरह से 75,000 पार अब देखा गया है, क्या ये बाजार जो है वो चुनावी मोड में नजर आ रहा है? इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है इलेक्शन को लेकर, क्योंकि खास तौर पर लोकसभा चुनाव इस वक्त 5वें चरण के बाद बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया। तो शेयर मार्केट पर भी इसका कोई असर हो रहा है या नहीं, इसको आज समझेंगे। हमारे साथ इस वक्त पैनल में चर्चा करने के लिए इनपुट एडिटर धर्मेंद्र सिंह जी है। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। धर्मेंद्र जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शेयर मार्केट में आज एक बड़ा उछाल आया और कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा इतिहास भी है। 75,000 के पार सेंसेक्स पहुंच गया। ये चुनावी मोड में इस तरह से ये जो परिणाम आए हैं, ये क्या बताता है? ये 5 फेज के चुनाव हो गए हैं, 6ठे फेज का चुनाव है। इस बीच में अचानक जो है 1200 अंक चढ़ गया, मतलब 75,000 पार हो गया। इतनी बढ़त कभी जो है चुनाव शुरू होने से लेकर अभी तक नहीं हुआ था। इसका मतलब यह है कि शेयर बाज़ार जो है कहीं ना कहीं इस चीज़ को पढ़ रहा है। एक तरह से रिश्ता भी है, मार्केट, मैंडेट और जो है मनी, ये तीनों का रिश्ता है। कहीं ना सरकार आती है, उसमें एक कॉन्फिडेंस होता है शेयर इन्वेस्टर को, वो पैसा लगाते हैं जम के। तो उसको कहीं ना कहीं लगता है सरकार बनने से मुझे फ़ायदा भी होगा। सरकार जो उनकी उम्मीद की सरकार नहीं आती है, उसको डर होता है, नुकसान भी होता है। तो आप देखिएगा कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है मार्केट से हट रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर हैं वो लगातार पैसा लगाते जा रहे हैं। उसको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस है। दूसरा, एक शेयर मार्केट का जो एक रिश्ता रहता है, चुनाव से जुड़े हुए जितने भी टॉप गन हैं, उनको कहीं ना कहीं रिश्ता रहता है। उसको पता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। उसको भांप लिया है कहीं ना कहीं कि कुछ संकेत मिल गए हैं, जिसकी वजह से उनको लग रहा है, या मार्केट को लग रहा है कि अच्छा होने वाला है, अच्छे दिन आने वाले हैं। इसीलिए मार्केट जो है आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में चुनाव के बीच ये मार्केट क्यों चढ़ गया, इसके पीछे की क्या वजह है? एक तरह से देखिए, चुनाव के बीच जो है मार्केट चढ़ने की वजह क्या है कि 5 चरण में जो चुनाव हुए हैं, एक तरह से कन्फ्यूजन था, एक तरह से घबराहट थी। एक तरफ से मोदी जी बोल रहे हैं 400 के पार, दूसरे तरफ से बोला जा रहा है कि इसको बहुमत नहीं मिलेगी, ये जो है बहुमत से दूर रह जाएगी। कहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो इस कन्फ्यूजन के चक्कर में जो मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव होते रहता है। तो अब जो लग रहा है कहीं ना कहीं संकेत मिले हैं। इस संकेत के साथ और भी चीज़ें हैं जो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये जो है मेन जो है कहीं ना संकेत मिले हैं, उनको पॉजिटिव लग रहा है। और ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि फिर से सरकार लौटने वाली है। अब मोदी के बारे में जाने, गुजरात में जब सीएम थे तो वो मार्केट फ्रेंडली, इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंडली थे, तो वो उसकी वजह से मार्केट जो है चढ़ा भी है लगातार। जब से वो मोदी सरकार 2014 के बाद आए हैं तो लगातार मार्केट चढ़ा है। तो उनको लगता है कि मोदी के आने से जो है हमको बेनिफिट होगा, मार्केट बूस्टअप होगा, तो इस वजह से मार्केट चढ़ा है जी। और जिस तरह से ये बाजार का हाल अभी इस वक्त आप बता रहे हैं, ऐसे में आपको क्या लगता है किस तरह का रिजल्ट होने वाला है? देखिए, रिजल्ट में बड़ा कन्फ्यूजन है। लोगों को लगता है कि 100 में 100 वोट मिल जाएगा तो जीत होगी। दरअसल कहानी बड़ी सिंपल है, जो आपको समझाते हैं कि मोदी सरकार को 10 में से केवल 4 वोट ही चाहिए। 4 वोट चाहिए, मैंने 40% उसी में जीत हो जाएगी। आप देखिए 2014 का चुनाव, उसमें 31% वोट मिला था और उनको बहुमत मिल गया था। तो आप गठबंधन की पार्टियों को ले लें तो वो जो है कम से कम 36-37% था। 2019 की बात करें 37% था और गठबंधन मिला के 44% था। मतलब 10 में से आपको 4 साढ़े 4 आदमी ही चाहिए और 4 वोट उनको आसानी से मिल सकता है। एक तो नेतृत्व, आप नेतृत्व में देखेंगे मोदी सरकार जब से आए हैं तो मोदी की वजह से बीजेपी का वोट जो है ऑलमोस्ट दुगुना हो गया। तो आप नेतृत्व के मापदंड पे 1 वोट मान लीजिए, पार्टी के पे 1 वोट मान लीजिए, गठबंधन के नाम पे 1 वोट मान लीजिए और गारंटी के नाम पे 1 वोट मान लीजिए।
तो 4 वोट तो आसानी से मिलने वाले हैं। अब इसे 4 से पार करते हैं तो वो अलग होगा, लेकिन संवैधानिक जो नियम है कि सिंपल मेजोरिटी 272, 350 400 बात तो अलग है, लेकिन सरकार बनाने के लिए 272 ही चाहिए और इसी में इंटरेस्ट है लोगों का। इससे ज़्यादा कम तो अलग मामला है, लेकिन जो सिंपल भाषा में संवैधानिक जो नियम है, किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए 272 ही चाहिए। तो 272 मिल जाए और उससे ऊपर होता तो अलग बात है, लेकिन मुझे जो लग रहा है कि गठबंधन मिला के ये जो है 300 के पार जाएंगे, 350 के नीचे हो सकते हैं। बीजेपी की सीटें जो है वो 5-10 घट भी सकती है, वो हो सकता है 300 पे भी जा सकती है बीजेपी, क्योंकि डिपेंड कर रहा है, कुछ जगह सीट लूज करेंगे मोदी और कुछ जगह बेनिफिट करेंगे। कितना वो लूज करते हैं, कितना बेनिफिट करते हैं, एक सवालिया निशान है, ये एक चर्चा का विषय है। लेकिन लग रहा है कि कमोबेश जो है एनडीए वो ही सबसे बड़ा गठबंधन हुआ। चलिए, ये तो बात हमने पार्टियों की कर ली, गठबंधन का कर लिया। आरबीआई को भी समझ लेते हैं कि आरबीआई का इसमें रोल कितना बड़ा है, इसके अलावा कितना पैसा सरकार को आरबीआई दे रही है। धर्मेंद्र जी, देखिए, मार्केट के बढ़ने के पीछे जो है ना 4-5 कहानी है, मैं उस पर आता हूँ। एक तो है घबराहट, दूसरा है कि आरबीआई ने बम्पर पैसा सरकार को दिया है। बात है कंपनी का बेनिफिट जो है, हर कंपनी का बेनिफिट अच्छा हो रहा है, और ये आपको 2024 और 25 का जो जीडीपी का जो एक अनुमानित ग्रोथ है वो 6.8% से लेकर 7% है, तो एक अच्छा ग्रोथ माना जाता है। अब ये देखिए कि सरकार की कमाई जम के हो रही है। आप देखिए आरबीआई ने 2,11,000 दिया है, उसके बाद आप देखिएगा कि जीएसटी के पैसे भी इस बार रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। तो ये कहीं ना कहीं जो है हर तरफ से सरकार की कमाई हो रही, चाहे जीएसटी की बात हो, चाहे जो है इकोनॉमी की बात हो, चाहे जो है आपका आरबीआई ने पैसा दिया हो, चाहे उनको इनकम टैक्स की कमाई हो रहा हो, चाहे वो सेल टैक्स है, कस्टम टैक्स है, बहुत सारे टैक्स हैं जिससे सरकार की बम्पर कमाई हो रही है और जब बम्पर ढंग से पैसा भी लगाया जा रहा है। लेकिन ये जो आपके आरबीआई का बॉन्ड जो है, आरबीआई का डिविडेंड जो है, बेसिकली ये इस बार रिकॉर्ड हुआ है। अब 2017 में देखिएगा कि कम था, मतलब 1 लाख से कम था। 17-18 में करीब 1,76,00,000 के करीब था। इसी तरह कभी जो है 2022-23 में 87,000 था, 2021 में जो है 30,000 था, 2020 में 99,000 था और 2019 में 57,000 था। तो ये कहीं ना कहीं जो सरकार को इतनी पैसा मिलने की वजह क्या है, इसके 2 फायदे हैं। एक तो फिजिकल डेफिसिट जो है सरकार का घटेगा इससे, और जो बजट आने वाला है उसमें सरकार जो है इस पैसे का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन मेन जो माना जा रहा है फिजिकल डेफिसिट पे असर पड़ेगा, जो ज़्यादा नुकसान हो रहा था उसकी इस पैसा आने से भरपाई हो जाएगी। तो ये मिला जुला फैक्टर है, केवल एक ही फैक्टर नहीं है, मिला जुला भी फैक्टर है। और इसी की वजह से लगता है कि एक वजह से, चूँकि ये तो परसों की बात है, कल कहानी आई है, उसके बाद जो है आज जो है कल ही रिएक्ट करना चाहिए शेयर बाज़ार को, लेकिन पता नहीं आज क्यों किया। तो इसके मतलब कहीं ना कहीं शेयर बाज़ार को, मार्केट के बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक को कहीं ना कहीं ये इनपुट मिला है कि ये सरकार जो है फिर आ सकती है। मुझे यही लगता है। ऐसे में एक सवाल और बहुत अहम हो जाता है इस पूरे मसले में, विदेश संस्थागत निवेशक FII ये क्यों भाग रहे हैं? इसके 2-3 वजह हैं। एक तो चीन की तरफ जा रहे हैं, उनको लग रहा है चूँकि विदेशी हैं ये, इनको लगता है कि सस्पेंस है, चूँकि मार्केटिंग और ये जो मैंडेट का जो रिश्ता है, तो जो एक तरह से माहौल एक तरह से माहौल जो बनाया गया है, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम 400 पार करेंगे। विपक्ष की तरफ से जो बोला जा रहा है कि नहीं 400 पार नहीं होगी, बहुमत भी नहीं मिल पाएंगे। और ओपिनियन मेकर्स भी एक तरह से अपनी व्याख्या कर रहे हैं। देखिए एकदम खुल के जो रोज़ एक ही आदमी का इंटरव्यू आ रहा है, वो एक तरह से बोलेंगे मोदी सरकार जो है, जैसे योगेंद्र यादव जी के नाम बता रहा हूँ, लगातार उनका जो है चलते रहता, 272 पार नहीं करेंगे। 2 दिन बाद ही जो प्रशांत किशोर कूद गए हैं और वो बोल रहे हैं 303 का पार करेंगे। 303 यदि पार नहीं भी करेंगे तो उनको बहुमत मिलने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कन्फ्यूजन के वजह से जो है फॉरेन इन्वेस्टर भाग रहे हैं। और लेकिन मुझे 2-3 दिन का ट्रेंड जो दिख रहा है, पहले भागने की जो रफ्तार थी, जो पैसा निकालने का जो रफ्तार था, उसमें कमी आई है। लेकिन आप इसमें देखिए डोमेस्टिक मार्केट हम लोग का बहुत पावरफुल मार्केट हो गया है, वो लगातार जो इन्वेस्ट कर रहा है। भले फॉरेन इन्वेस्टर जो है भाग रहे हैं, लेकिन डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है लगातार लगा रहे हैं। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है ये लगातार 2-3 साल से लगातार जो है पैसा जो है मार्केट में लगाया जा रहा है। तो अब ऐसा भी लग रहा है कि फॉरेन
इन्वेस्टर यदि सपोर्ट नहीं करता है तो इंडियन मार्केट जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर पर भी सर्वाइव कर सकता है, कर रहा है। आप देखिए कि लगातार जो है मार्केट ऐसा नहीं कि 10,000 5,000 गिर गया है, फॉरेन इन्वेस्टर के निकलने के बाद भी 1-2 हज़ार गिरता है, फिर 2,000 चढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं हम डोमेस्टिक मार्केट बहुत मजबूत हुआ है। और दूसरी सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं आपको कि शेयर मार्केट और जो म्यूचुअल फंड में लगाने वाले करीब 18 करोड़ लोग हैं, ये वोटर भी हैं। तो कहीं ना कहीं उनको ये आप समझ सकती हैं, उनको बेनिफिट हो रहा है तो वो किधर जाएंगे। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि कंप्लीट चले जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो झुक सकते हैं बीजेपी की तरफ। वो 60-40 भी हो सकता है। मैं आप एक उदाहरण छोटा सा बता दूं। गुजरात का चुनाव हुआ था विधानसभा 2017 में, और ये बोला जा रहा था मोदी सरकार हार रही है, उसके खिलाफ जो है कांग्रेस ने बहुत मजबूत ढंग से जो है प्रचार प्रसार किया था। उसमें हार्दिक पटेल भी था, उसके बाद जो है अल्पेश ठाकुर भी थे, और मेवानी करके भी एक था। तो एक तरह का माहौल बना था। लेकिन आपको आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुजरात के लोग करीब 25% जो है वो शेयर मार्केट में लगाते हैं, और कोई नहीं चाहेगा कि वो बीजेपी सरकार वहाँ से हटे, चूँकि उसको बेनिफिट हो रहा है। तो वो 25% जो है कहीं ना कहीं मोदी सरकार को बचाने में मदद किया था। दूसरी बात है कि मिड कैप वाले, स्मॉल कैप वाले, ये सब भी पैसा जो है वो शेयर मार्केट में लगा रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टर वाले भी लगा रहे हैं। तो एक जैसे जैसे इकोनॉमी मजबूत होती है तो कहीं ना कहीं जो है देश से लेके अपने विदेश तक में मार्केट में एक पॉजिटिव वाइब आता है, और उससे मार्केट पे असर पड़ता है। जी, तो ये तो हाल हमने बाजार का यहाँ पर समझा कि किस तरह से आज के दिन जब हम लगातार ये कह रहे हैं कि सेंसेक्स 75,000 के पार पहुँच चुका है और अपने आप में एक बड़ा इतिहास शेयर मार्केट में रचा है, और इसको लेकर आने वाले वक्त में किस तरह की स्थिति होगी ये तो देखना होगा। इसके साथ ही साथ क्योंकि कहा जा रहा है कि इसको इलेक्शन से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, लेकिन 4 जून के बाद आगे किस तरह के परिणाम होंगे, किस तरह का शेयर बाजार का हाल होगा, ये भी समझना बहुत मुश्किल है अभी इस वक्त। फिलहाल धर्मेंद्र जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े इस खास चर्चा में। बहुत धन्यवाद। तो ये बाजार का हाल आज हमने समझा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।